अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें इस व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक तो जनाब तोशा खाना और जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, अलकादिर ट्रस्ट केस है, उससे मुतालिक दो अहम खबरें हैं जो आपके साथ मुझे शेयर करनी है। फिर उसके साथ साथ इमरान खान साहब के वकील के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। उसकी दो वजूहात थी, वो भी मैं आपके सामने रखूंगी। फिर इसके साथ साथ आपको बताएंगे जनाब के इलेक्शन कमीशन का अमला भी अब लगता है जेल जाएगा, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हो सकता है मुमकिन तौर पर, या हो सकता है उनके कोई डेलीगेशन जाए, लेकिन जेल जाना पड़ेगा। जेल क्यों जाएंगे ये आपके सामने मैं रखती हूँ आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले ज़रा ये बता देते हैं कि अपडेट जो है क्या है तोशा खाना और अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से। आपको याद होगा कि ये दोनों केसेस जो है वो नैब के अंडर भी चल रहे थे और एहतसाब अदालत ने आज इन केसेस में इमरान खान साहब की वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है, जिसके तहत फैसला ये किया गया है कि इन केसेस में भी इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी जाए। गिरफ्तारी डालने का मतलब यही होता है कि आप ये बता देते हैं कि जी ऑफिशियली इस बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब चूंकि वो ऑलरेडी गिरफ्तार हैं साइफर केस में, तो उसके बाद अब उनको जब ये बताया जाएगा कि अब आप सिर्फ साइफर केस में ही नहीं बल्कि नैब के भी केसेस में, तोशा खाना में भी और अलकादिर में भी, इसमें भी आपकी गिरफ्तारी जो है हम ऑफिशियली कर रहे हैं। तो ये एक बेसिकली वारंट गिरफ्तारी की तामील है जो कि करवाई जाएगी और ये अडयाला जेल के अंदर ही जाके जो नैब का अमला है, नैब कोर्ट का, वो जाके करवा लेगा। तो ये अब जो सारा मामला है, अब इसको अब कैसे देखना चाहिए ये मैं आपके सामने रख देती हूँ। पहली बात तो ये कि काफ़ी हद तक इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब को साइफर केस में ज़मानत मिल जाएगी। और मैं आपको बहुत देर से ये बात कह रही हूँ कि चूंकि अभी इमरान खान साहब की रिहाई का फैसला नहीं हुआ और फिल वक्त उनकी रिहाई जल्दी कोई करीब भी नज़र नहीं आ रही, तो इस वजह से यकीनी तौर पर उनको किसी और केस में अंदर ही बंद रखा जाएगा। जैसे कि हमने पहले देखा कि तोशा खाना घड़ी वाले केस में उन्हें सज़ा सुनाई गई। जब वो सज़ा का मामला यानी मुअत्तल हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो फिर उसके फ़ौरन बाद पता ये चला कि ऑलरेडी वो साइफर केस में गिरफ्तार हैं। और फिर अब जब साइफर केस में कोई ज़मानत के इम्कानात नज़र आ रहे हैं, तो उसी से पहले अलकादिर ट्रस्ट केस और तोशा खाना में उनकी गिरफ्तारी डाली जा रही है, जिसका मकसद यही है कि अल्टीमेटली उनको जेल के अंदर ही रखना है। तो ये एक ऑब्वियस सी बात थी जिस पे सिर्फ अब आप समझ लें कि एक इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, एक अमल दरामद हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगरचे इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत पर नंबर भी लग चुका है और सब लोग इस बात को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आमतौर पर ऐसे केसेस में तीसरे चौथे दिन ज़मानत की जो दरख्वास्त होती है उसके ऊपर समाअत शुरू हो जाती है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर यह समाअत के लिए दरख्वास्त मुकर्रर नहीं की गई और 2 हफ्ते गुजर गए। अब 2 हफ्तों के बाद थोड़ा प्रेशर भी बढ़ा है कि अब भाई इसको समाअत के लिए मुकर्रर करें। और शुएब शाहीन साहब कल मेरे प्रोग्राम में भी थे GNN के ऊपर, तो वो ये बात कह रहे थे कि जिस दिन ये समाअत के लिए लगी दरख्वास्त, उसी दिन इमरान खान को ज़मानत मिल जाएगी, क्योंकि इस केस में रोक नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर जाकर मुश्किल हो जाएगा उनको ज़मानत से महरूम रखना। तो ये एक ऑब्वियस सी बात है कि ये ज़मानत तो मिलेगी। अब ज़मानत मिलेगी तो मतलब ये कि इमरान खान को रिहा करना होगा, जो कि अभी जाहिर है कि नहीं करना पोलिटिकली। तो इस वजह से अब ये ज़रूरी था कि उनको किसी और केस में बंद रखा जाए, और इसीलिए अलकादिर ट्रस्ट केस में और तोशा खाना केस में अब जो नैब के केसेस थे उसके अंदर उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। तो ये तो एक चीज़ हो गई। अब दूसरी तरफ इन्हीं केसेस के हवाले से बुशरा बीबी साहिबा के गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है और इस सिलसिले में पहले भी उनको बुलाया गया था। उस वक्त वो किसी वजह से पेश नहीं हुई थी, आज वो बाकायदा पेश भी हुई हैं और उन्होंने जाकर ताउन का यकीन भी दिलाया है। लेकिन इसके बावजूद भी ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अब आगे बुशरा बीबी की गिरफ्तारी भी ऑब्वियस है, और ये खदशा कोई मेरिट के ऊपर या शवाहिद की बुनियाद के ऊपर नहीं किया जा रहा, बल्कि ये आपको बहुत सारे जो रिपोर्टर्स हैं, जो बड़े मायनाज रिपोर्टर्स हैं और सहाफ़ी हैं, वो आपको बाकायदा ये खबर दे रहे हैं कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी जो है होने वाली है। और मैं अंसार अब्बासी साहब की उस दिन रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें वो ये कह रहे हैं कि बड़ी बारीक बीनी से जायज़ा लिया गया है शवाहिद का, जिसके बाद ये बताया जा रहा है नैब एहलकारों की तरफ से कि जी अब उनकी गिरफ्तारी भी होगी। अब मैं ये सोच रही थी कि बारीक बीनी से इतना जायज़ा लिया गया तो पता नहीं कौन से नए शवाहिद सामने आ चुके हैं या क्या उनके खिलाफ सबूत मिल गए हैं ऐसे कि जिसकी वजह से अब नैब जो है वो फौरी उनको गिरफ्तार करने का सोच रही है। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर जो आज की पेशी थी, जो हम सोच रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन में बड़ा कोई टफ किस्म का माहौल होगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। इमरान खान साहब के वकील और जो बुशरा बीबी साहिबा के भी वकील हैं नईम हैदर पंजोता साहब, वो तो ये बता रहे हैं कि
3-4 घंटे नैब ऑफिस में उन्हें बिठा कर रखा गया और उसके बाद एक सवालनामा थमा दिया गया और उसके बाद जो है उन्हें जाने के लिए कह दिया गया। अब वो आ भी रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, फिर उसके बाद गिरफ्तारी की क्या वजह बनती है, कौन से ऐसे सबूत हाथ लग गए हैं वो भी कोई सामने नहीं रखे गए। अब इंटरेस्टिंगली जो सवालनामा है वो मुकम्मल तौर पर तो शायद मेरे पास नहीं है, लेकिन कुछ जो कोर्ट रिपोर्टर्स ने शेयर किया है उसके मुताबिक अगर आप सवाल देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितने के सख्त किस्म के सवाल हैं, या आपको पता चल जाएगा कि कितने के कोई बारीक बीनी से शवाहिद मिलने के बाद जो है ये सवालात तैयार किए गए। मैं वो सवाल आपके सामने कुछ पढ़ देती हूँ उनमें से चंद, और फिर आप इसको खुद भी अंदाज़ा लगा लीजिएगा। मैं भी आपके सामने कुछ चीज़ें रख दूँगी। उनसे सवाल ये किया जा रहा है कि आपकी तालीमी काबिलियत क्या है और क्या आपने इस्लामी तदरीस का कोर्स भी किया है। नैब बुशरा बीबी से पूछ रहा है कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट बनाने का मकसद क्या था। फिर ये भी पूछ रहा है कि आप सिर्फ इसमें ट्रस्टी हैं या बतौर उस्ताद भी कोई जिम्मेदारियां अंजाम दे रही हैं। चौथा सवाल है कि क्या आप इन जिम्मेदारियों के यानी ट्रस्टी के तौर पर जो काम कर रही हैं तो क्या इसके लिए आप कोई तनख्वाह या मराद भी ले रही हैं। फिर ये भी सवाल किया गया है कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट बनाने का ख्याल किसका था, ये क्यों आपने ज़रूरत महसूस की। छठा सवाल है कि बतौर ट्रस्टी आपकी इस ट्रस्ट में क्या जिम्मेदारियां हैं। फिर सवाल ये भी है कि मलिक रियाज का इस सारे ट्रस्ट बनाने में क्या किरदार रहा है। और फिर ये भी सवाल है कि फ़रद शहजादी के माली मामलात पर आप मुतमिन हैं या नहीं। अब एक आखिरी सवाल को छोड़ के पहले तो मैं ये शुरू के जो 6-7 सवाल हैं, अब इनमें से एक करप्शन से मुतालिक तो कोई सवाल हमें नज़र नहीं आ रहा है और ना कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई ये पेश किया गया कि ये आपके अकाउंट्स की तफसील है, ये उसमें पैसे आ गए, ये आप बताएं कहाँ से आए, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या था। कुछ समझ में आता है कि भाई यार सवाल है, ये जिस टाइप के सवाल हैं इससे तो मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे कोई प्रोफाइल इंटरव्यू हो रहा है, जैसे कोई आप किसी शख्सियत के बारे में जानना चाह रहे होते हैं कि वो उसकी बायोग्राफी क्या है, तो उस टाइप का कोई प्रोफाइल इंटरव्यू लग रहा है ये बाकायदा। ये मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा कि कोई करप्शन के ऊपर किसी मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन के क्वेश्चंस हैं। और जो आखिरी सवाल है कि फ़रद शहजादी के मामले में आप क्या मुतमईन है माली मामलात में, तो भाई पहले आप ये इस्टेब्लिश तो करें कि फ़रद शहजादी साहिबा का इस केस के साथ ताल्लुक़ क्या है और कोई दूसरा शख्स अपनी किसी दोस्त के माली मामलात से मुतमईन है या नहीं है, इस बात का उसके माली मामलात से क्या ताल्लुक़ है। तो ये कैसा सवाल था या क्या इससे इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई, मेरी तो बिल्कुल समझ से बाहर है। तो इस किस्म के सवालनामे के बाद अगर आप ये समझ रहे हैं कि जी अब गिरफ्तारी बड़ी लाजिम हो गई है, तो अब आप मुझे खुद बताएं कि इसके जो जवाब होंगे जो भी हों उसके बाद कोई गिरफ्तारी या किसी किस्म का क्या ऐसा जो मामला है वो माली करप्शन का बदउनवानी का साबित हो रहा है कि जिसके बाद आप ये कहें कि जी इनको गिरफ्तार करना है। तो एक तो ये मामला है, लेकिन दूसरी तरफ मामला ये है कि तैयारी ये है कि जी उनकी फैमिली की ख़वातीन को भी पकड़ के बंद किया जाए ताकि इमरान खान को तोड़ा जा सके, कोई इमरान खान के ऊपर दबाव बढ़ाया जा सके। तो इस किस्म की चीज़ें, तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगले दिनों में आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि इमरान खान साहब की एक तो ये गिरफ्तारी हो जाएगी, अभी मेरा ख्याल शायद जब तक आप वीलॉग देख रहे हैं हो भी जाए या मे भी कल हो जाए, और दूसरा बुशरा बीबी साहिबा के गिर्द भी इसी तरह से घेरा तंग किया जा रहा है। अब जो अगला मेरा मामला है वो ये कि सिर्फ इमरान खान के फैमिली ही नहीं, लॉयर्स को भी परेशान किया जाता है। और मैं सोच रही थी कुछ दिनों से कि शेर अफजल मरवत साहब जो काफ़ी वोकल हैं इस वक्त और काफ़ी आउटस्पोकन हैं और काफ़ी इस वक्त मुतहर्रिक भी हैं, उनके गिर्द यकीनन ये कुछ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि एक तो वो लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं। कल उन्होंने अच्छा खासा एक इज्तिमा कर दिया, मरवत कबीले का था यूँ तो, लेकिन वो तो किसी भी परवेज़ खटक साहब के या अलीम तरीन के जलसे से बड़ा इज्तिमा लग रहा था और जो उनका प्रोटोकॉल था उसमें वो देखने लायक था। तो एक तो ये कि वो लोगों को चार्ज कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए, उनको एक मोटिवेट कर रहे हैं, तो उसमें एक जज्बा नज़र आ रहा है बंदे में, तो उसका ये चीज़ भी एक तो उसकी खल रही है। मुखालफिन के वो ठीक ठाक लत्ते ले रहे हैं, उसके ऊपर भी उनके ऊपर मसला है। फिर वो वकील भी हैं इमरान खान साहब के, तो उस हिसाब से भी तो वो काफ़ी सूरतों में शेर अफजल मरवत साहब जो थे वो अच्छे नहीं लग रहे थे और ये एक्सपेक्टेड था कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। अब उनके खिलाफ जनाब एक FIR काट ली गई है और उसमें इल्ज़ाम वही लगाया गया है कि जी ये इदारों के खिलाफ उकसा रहे हैं, लोगों को इश्तियाल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो जो शेर अफजल मरवत साहब है उनके खिलाफ भी ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब आप देखिए इंटरेस्टिंगली कि जो भी कोई इमरान खान के वकीलों में से भी आगे बढ़कर कोई भी एक्टिविटी सियासी करना चाहता है या किसी हवाले से भी कोई मुतहर्रिक किरदार
सियासी तौर पर भी करना चाहता है तो उसको भी पाबंद सलासल होना पड़ रहा है या उसको ऊपर भी कोई ना कोई मुकदमात या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। पहली मिसाल इसमें हमने देखा था कि अफजल पहाड़ साहब की थी, जो कि लाहौर से एक वकील हैं और उन्होंने काना में एक कन्वेंशन करने के लिए बाकायदा इजाज़त भी ली और उसमें कोशिश भी की, और उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ आपने देखा कि उनको न सिर्फ गिरफ्तार कर लिया गया, कन्वेंशन भी नहीं करने दिया गया, उनकी फैमिली को भी हरासा किया गया। और अब ये दूसरे वकील साहब जो हैं शेर अफजल मरवत साहब, इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इससे पहले जो लतीफ़ खोसा साहब के घर के बाहर फायरिंग हुई थी, जो वाक़या पेश आया था, वो उसकी एक अलग कहानी है। मज़ीद भी हम देख रहे हैं कि उनका एक आध वकील जो थे उनको 2-1 दिन के लिए बीच में से गायब भी कर लिया गया था, तो ये वाक़या भी पेश आया था। तो इमरान खान साहब की सपोर्ट में इस वक्त कोई भी हो, चाहे उनके वकील हो, उनकी फैमिली हो, उनके पॉलिटिकल लीडर्स हों, हर कोई वो अताब का शिकार हो रहा है जो बंदा उसके हक में बोल रहा है। अगर कोई सहाफ़ी है तो उसको भी किसी ना किसी हद तक जो है उसके ऊपर भुगतना पड़ रहा है, मामला उसके ऊपर भी दबाव है। तो ये एक हमें बहुत ऑब्वियस किस्म का जो है मामला नज़र आ रहा है, एक पॉलिसी नज़र आ रही है कि जो इस वक्त इमरान खान के अगेंस्ट नज़र आ रही है और वो हर तबके को फिर फेस भी करनी पड़ रही है। तो शेर अफजल मरवत साहब जो हैं जी, अब उनके खिलाफ भी ये मुकदमा दर्ज हो चुका है। लॉयर्स इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आम तौर पर जो वकील कम्युनिटी है वो अपने साथ जो इत्तेहाद रखती है, एक वकील के खिलाफ कुछ होता है तो दूसरा वकील जो है वो उसके ऊपर हम देखते हैं कि रिएक्ट करता है। तो क्या ये वकील, पहले तो हम देख रहे थे कि आम लोग, पॉलिटिकल वर्कर्स, ये लोग पकड़े जा रहे थे, अब वकीलों पर अगर हाथ डाला जाता है तो क्या उसके ऊपर भी खामोशी ही रहेगी या वकील जो है इसके ऊपर कुछ प्रेशर बढ़ाने में कामयाब होंगे अदालतों के ऊपर, जजेस के ऊपर, कि वो इंसाफ दें और ये इस किस्म के जो मुकदमात हैं, जो इंतकामी कार्रवाइयाँ ज़्यादा लगती हैं, उनके खिलाफ जो है वो क्यों नहीं कोई स्टैंड ले पा रहे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, इसके ऊपर जो वकला का रिएक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और लास्टली मैं आपको ये भी बता दूं कि जो परवेज़ खटक साहब हैं, इमरान खान साहब को छोड़ चुके हैं और अब अपनी पार्टी बना चुके हैं, वो कहते हैं कि जी इमरान खान डील नहीं करेगा, इनकलाब लाना है, ये उसके दिमाग में कहीं से घुस गया है और इमरान खान सदारती निज़ाम लाना चाहता है और तुर्की की तर्ज पर डिक्टेटरशिप लाना चाहता है। तो ये बुनियादी तौर पर अगेन ये मुझे लग रहा है कि इमरान खान साहब की एक फेवर में ही बात जा रही है कि आप ये बता रहे हैं कि भाई वो डील नहीं करने वाला बंदा, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, वो जो अपने तौर पर सोचता है कि अवाम के पास ही इख्तियार है कि वो अपने नुमाइंदे चुने, अपना वज़ीर आज़म चुने, अपना हुक्मरान चुने, तो ये इख्तियार उसी के पास होना चाहिए, बंद कमरों में नहीं होना चाहिए। और वो ये मान रहे हैं कि वो तमाम तर मुश्किलात के बावजूद भी इसी उसूल और नज़रिए के साथ डट के खड़ा है और इसी वजह से वो ये कह रहे हैं कि जनाब उसके अंदर इनकलाब का वो घुसा हुआ है। तो वैसे आम तौर पर मज़े की बात ये है कि ये जो चीज़ है ये ताने के तौर पर तो लोग कहते हैं कि जी बड़ा ये इनकलाबी हुआ पड़ा है, लेकिन ये उन लोगों के लिए होती है कि जी फिल वक्त इसको कुछ जज्बाती हवा चली हुई है तो इस तरह का ये मामला है, लेकिन ये कहीं झेल नहीं पाएगा और आगे चलकर जब कभी कोई सख्त मौसम आएगा तो ये टूट जाएगा। लेकिन अब परवेज़ खटक साहब भी इस बात की दलील दे रहे हैं कि इमरान खान सख्त मौसम के बावजूद भी डील नहीं करेगा और वो इनकलाब लाने पर तुला बैठा है। तो अब बाकी सदारती निज़ाम लाना है ये कोई जुर्म तो बात नहीं है। एक ऑफ कोर्स हर बंदे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मुझे नहीं पता उनका है भी या नहीं। पार्लिमानी निज़ाम में जमहूरियत भी है दुनिया में, सदारती निज़ाम में जमहूरियत भी है दुनिया में। बहुत से लोग चेंज भी कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और जो मुल्की हालात है, तो इसके ऊपर बहस हो सकती है, लेकिन ये कोई जुर्म नहीं है और ना ये कोई आप कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर इमरान खान जो है वो कोई काबिल नफ़रत हो जाए या उनके ऊपर कोई क्रॉस लगा दिया जाए। ये अकेला तो इमरान खान वैसे भी नहीं कर सकता, इसके लिए तो पूरी आपकी एक आइन की तर्ज चेंज करनी पड़ेगी, तो ये कैसे मुमकिन था। तो बहरहाल इस किस्म के हवाई फायर जो है वो किए जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए इंटरेस्टिंगली उस दिन मैंने अलीम खान साहब के भी एक बयान के हवाले से बात की थी कि उनका भी बयान बेसिकली तो इमरान खान को उन्होंने कोशिश की नुकसान पहुंचाने की, लेकिन वो देखा जाए तो इमरान खान के हक में था कि भाई ये बंदा अपने बच्चों का नहीं है तो ये हमेशा जो है वो अपने मुल्क को प्रेफर कर रहा है। और यहाँ पर परवेज़ खटक साहब भी ये बात करते नज़र आ रहे हैं कि भाई वो जेन्युइन इनकलाबी है, वो कोई मौसमी इनकलाबी नहीं है PMLN के लीडर्स की तरह के जब हुकूमत से निकाला इनकलाबी हो गए, जब थोड़ी सी मुश्किल वक्त आया तो उसके बाद डील बना ली। तो अगर इमरान खान साहब भी डील बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो भी जाली इनकलाबी हैं, लेकिन अगर वो इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते तो इसका मतलब वो जेन्युइन बंदा है। तो फिर एक तरह से जो आपने बेसिकली उनके खिलाफ बात की वो फिर उनके हक में ही जा रही है। तो इस वक्त जो तदबीरें हैं वो इनकी उल्टी पड़ती नज़र आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो खबर है वो थोड़ी रह गई है, वो मैं अगले वीडियो में आपके साथ तफसील से डिस्कस करूँगी। आज के लिए इतना ही।